हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे कि मैंने आपको 4.1 में ही करवा दिया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होगा। आई होप आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस की हो, ताकि आपको जो है अब आसानी होगी इसमें करने में। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आप बताइए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें जो है ज़ीरोज़ और इसकी रूट्स फाइंड करेंगे। तो ज़ीरोज़ और जो रूट्स होंगी वो दोनों हमेशा इक्वल ही होंगी, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल थर्ड करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो है आसानी से समझ आ जाए कि हमें जो है किस तरह से करना है। आपने पहले भी प्रैक्टिस की होगी, जैसे कि मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज में थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि किस तरह से करना है। अब आपको जो है आसानी रहेगी इन सम्स को करने में। तो देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरह से मैंने आपको बताया था। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको चाहे हम कह सकते हैं स्प्लिट मेथड भी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीच वाला यानी कि bx जो है हमारा, bx क्या है, माइनस का 5x है। तो इसको ध्यान दीजिए, माइनस के 5x को हम किस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस में। तो माइनस के 5x को हम लिख सकते हैं, देखिए -2x -3x। तो हमने जो है इसको लिख सकते हैं कई तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, देखना क्या है कि क्या किस चीज़ को क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उनको देखना है। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। तो पहले आप उसको देखिए, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, 3 है। तो हमने वो लिख दी 3। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर माइनस का होगा तो हमने माइनस भी साथ में लिखना है, कि जो सा माइनस है उसको माइनस आ जाएगा। तो 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 6, और कोई दो नंबर को प्लस या फिर माइनस, इन दोनों में एक कर कर हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 5 माइनस का। तो ये -5 ही हम क्यों लें, तो देखिए -5 हमने क्यों लिया, ये हमारा जो x का कोफिशिएंट है हमने उसको देखना है उसके बाद। तो वो हमारा -5 है। तो देखिए अब हम कौन से दो नंबर लें, किसका रिज़ल्ट तो दे हमें -5 और मल्टीप्लाई दे 6। तो हम देखिए क्या करेंगे, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई देखिए 6 किस तरह से आ सकता है, एक 6 और 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, और इस तरह से हमारे पास बहुत से नंबर आएंगे। तो देखिए अगर 6 और 1 को देखें, 6 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस का आएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए माइनस का कर देते हैं 6 और प्लस का कर देते हैं 1, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है माइनस का 6 नहीं आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 चाहिए था। तो हम यहाँ पे अगला देखेंगे कि 2 और 3 का देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है -2 और -3 ले लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिज़ल्ट 6 देगा, और प्लस माइनस करने पर देखिए -2 और -3 क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो हमारे पास नंबर्स क्या निकल के आ गए कि हमें जो है -5 की जगह पर अब क्या रखें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, हम रखेंगे -2x और -3x। तो देखिए अब हम इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या थी, सबसे पहले 2x² - 5x + 3, ये इक्वेशन थी। अब हमने क्या किया, माइनस के 5x को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, किस तरह से, -2 और -3 में। तो इक्वेशन क्या नहीं आ गई हमारे पास, 2x² माइनस का 2x -3x + 3।
तो ये हमारे किस तरह से आएंगे, ये हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 दे रहा है रिजल्ट और प्लस माइनस करने पर 5 दे रहा है माइनस का। तो हमारे पास ये नंबर आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जो है आप दो नंबर्स में बांट लीजिए। तो देखिए दो तरह में किस कह रहा हूँ मैं, एक आप इसको इस तरह ले लीजिए और दूसरे को आप इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट दोनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है कि दोनों में 2 है, दोनों में x भी है। तो हम क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तब रिज़ल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ x का रह जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से अगर हमने 2x ले लिया कॉमन में तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास जो है, यानी कि हमारे पास कॉमन के अंदर क्या रह जाएगा, 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है 1 रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो गया 2x इंटू में x माइनस 1। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारे पास -3x प्लस 3 है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं। तो -3 इंटू में x माइनस 1 आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। इस पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 1 हमने एक तरफ कर लिया, फिर रह क्या जाएगा 2x और -3, तो उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x माइनस 3 इंटू में मल्टीप्लाई में x माइनस 1। तो देखिए जब आपकी जो है इक्वेशन इस तरह से बनकर आ जाए तब आपने क्या करना है, इसके इक्वल में 0 लेना है। जैसे कि हमारे पास इक्वल में 0 था स्टार्टिंग में, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं देखिए बीच में हमने कहीं पे 0 नहीं लिया, लेकिन अब जो हमने यहाँ पे 0 ले लिया इसके इक्वल में। फिर अब देखिए क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 है, उसको भी हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 को x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। देखिए किस तरह से, x 2x को एक तरफ रख लीजिए और माइनस का 3 जो है इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ पे 2 दे रखा है उसको भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। और इस तरह से देखिए इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस में 1। तो यहाँ से आ गई हमारी x की वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें पूछे गए थे कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स देखिए क्या हैं 3/2 और 1, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारे इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अगर सोल्यूशन पूछा जाए कि सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हम इसको यहाँ तक लिख देंगे। अगर हमसे रूट्स पूछ जाएंगे तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें जो है सॉल्व करना होगा। तो देखिए किस तरह से हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसमें हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 6 है, उसको लिख दीजिए ऐसे। फिर मल्टीप्लाई में चाहिए हमें कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -2, तो उसको माइनस के साथ में लेना है। तो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 12 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। तो देखिए उसके बाद हमें प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, तो बीच में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -1 है। तो देख रहा होगा आपको यहाँ पे जो है x लिखा है खाली, तो इसके साथ जो है हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है -1। तो अब हमें जो है नंबर चाहिए -1 वाला प्लस माइनस करने पर। तो देखिए कौन सा नंबर होगा, प्लस माइनस करने पर हमें चाहिए -1 और मल्टीप्लाई पर चाहिए -12। तो देखिए सबसे पहले 12 वाले जो है नंबर ले लीजिए। 12 मल्टीप्लाई में किस किस में आएगा, तो देखिए 6 इंटू 2 12 होगा, 2 इंटू 6 भी 12 होगा, इस तरह से 3 इंटू 4 भी 12 होगा। और तो हमारे पास एक बार मेज़र देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ मल्टीप्लाई में 12 आएगा। लेकिन देखिए अब प्लस माइनस करने पर हमारे पास 1 कहाँ पर बन रहा है, प्लस माइनस पे देखिए यहाँ पे अब जो है 1 कहाँ पे बनेगा, 6 इंटू 12 हो रहा है, लेकिन 6 और 2 को प्लस माइनस करने पर क्या हमारे पास 1 रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दीजिए।
इसी तरह से देखिए 6 और 2 ये भी नहीं बनेगा। 3 और 4 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करने पर हमारे पास -1 आ सकता है। माइनस का ये ले लीजिए, तो देखिए माइनस का और माइनस का दोनों लेंगे तो भी ना हमारे पास गलत आ जाएगा। इसको हम क्या करें, प्लस ले लें 3 को, तो हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, यानी कि -4 + 3। तो यहाँ पे माइनस का 12 देगा और माइनस का 1 देगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, यानी कि हम रूट्स क्या आएंगे हमारे 3 और -4 में आएंगे। तो हम लेंगे 3 और -4 का। तो देखिए 6x² प्लस में 3x -4x -2। तो आपको जो है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें किस तरह से देखना है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आसानी से आ जाएगा। स्टेटमेंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर 1 वाला लेना है कि 2 वाला लेना है। तो इस तरह से आपको ये जो है बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, यानी कि -x को हमने ब्रेक कर दिया। किस तरह से, 3x प्लस का है और माइनस का 4x है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले दो में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x, और जो है इनटू में क्या आ जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है हम क्या कॉमन ले लेंगे, -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू में 2x + 1। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन लेंगे तब हमारे पास ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, 2x - 1 और 2x + 1, सॉरी 2x + 1 2x + 1। तो ये जब दोनों सेम आ जाएंगे कॉमन लेने पर, तभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ कॉमन लिया, फिर दोनों जो है इक्वल आएंगे नहीं ये दोनों, तो आप फिर आगे कॉमन किस तरह से लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि कॉमन वही नंबर लेना है जो आपके यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद देखिए हम 2x + 1 कॉमन ले लेंगे दोनों इक्वेशंस में से, फिर इनटू में आ जाएगा 3x - 2। जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, =0 लिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, =0 हम लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x - 2 है, 3x - 2 और 2x + 1, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो 3x - 2 को =0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और इसी तरह से जो है 2x + 1 की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तब हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस का। तो दोनों वैल्यू आ गई हैं। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि रूट्स क्या होंगी, तो रूट्स हमारे क्या होंगी, 2/3 और -1/2 हमारी रूट्स होंगी। देखिए इसी तरह से एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो देखिए अब हमें जो है 6 चाहिए होगा। 6 किस तरह से चाहिए होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 इंटू में 2, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 6, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, सोचिए थोड़ा सा। तो आप जब आप बार बार सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है। तो देखिए हमारे पास जो है √6 हम लेंगे माइनस का, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पर माइनस का 2√6 आ जाएगा। तो हम वही दो नंबर लेंगे, यानी कि -√6 और -√6 हमने लिया। तो हमने क्या किया, -2√6x की जगह पर लिख दिया -√6x -√6x। तो यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस ही क्यों लिया, माइनस माइनस हमने इसीलिए ले लिया जिससे हमारे पास जो है माइनस का ये रहे और प्लस का ये रहेगा। अगर हम एक को भी प्लस माइनस कर देते तो वो आपस में कट कर 0 हो जाता है, इसलिए हमने दोनों माइनस में लिए। अगर दोनों प्लस में लेते तो रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला जो है माइनस का 2√6 नहीं आता, वो हमारे पास आता प्लस में 2√6। तो ध्यान रखना है, आपने माइनस का लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन सबसे पहले इधर से क्या लेंगे, इधर से हम कॉमन ले सकते हैं √3 और x को। तो देखिए √3 तो देखेंगे कि आप हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √6 को भी हम स्प्लिट कर लेंगे। तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में 2, तो यानी कि दोनों जो है रूट के अंडर होंगे। तो 3 × 2 6 रहेगा। फिर जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा तो अब हम इन दोनों को अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ से √3 हमारे पास कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमने √3 कॉमन लिया
और इस तरह से यहाँ पर x भी कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2। तो इस तरह से देखिए -2 कॉमन लेंगे, यानी कि -√2 कॉमन लिया, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, -√3x माइनस √2। फिर हम जो है दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, -√3x और -2। तो देखिए दोनों हमारे पास सेम है, यानी कि दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, दोनों की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 और अपॉन में 3 और होल रूट आ जाएगा। तो दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमारे जो है रूट्स क्या निकल कर आ गए, 2/3 अंडर रूट हैं, और इस तरह से 2/3 अंडर रूट होंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द प्लेयर होल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। तो देखिए जो है हम 4.1 सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए हमारे पास जो 4.1 सेक्शन है वो किस तरह होगा। तो देखिए 4.1 सेक्शन जो है हमारे पास वो किस तरह दिया गया है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास जो है 4.1 सेक्शन है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एक सपोज, यहाँ से शुरू है हमारे पास, सपोज चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू होल्ड हैविंग ए carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth, what should be the length and breadth of the whole? Suppose the breadth of whole is x मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x मीटर जो हमने ब्रेथ लेट करी, और इससे हमारी लेंथ क्या जाएगी 2x + 1। तो जो है एरिया ऑफ जो है क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होगा, फॉर्मूला इंटू में हो जाएगा हमारे पास ये दोनों, मतलब 2x + 1 इंटू में x मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 2x² + x मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया हमारे पास गिवन है कितना है, 300 मीटर है मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, 2x² + x माइनस 300। देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x² + x माइनस 300 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से अब जो है स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज मेथड अभी जो मैंने आपको सिखाया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए होगा, देखिए कॉन्स्टेंट टर्म है -300 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2। तो 2 की 300 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा रिजल्ट, 600 प्लस का या फिर माइनस का, क्योंकि माइनस का 300 था इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए माइनस का 600 और प्लस माइनस करने पर चाहिए प्लस का 1। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, सोचिए थोड़ा सा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई 600 की कहाँ पर बनेगी, पहले आपने वो नंबर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 और 25 लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई भी बन जाएगी 600 और प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 भी आ जाएगा। तो देखिए 2x² माइनस 24x + 25x माइनस 300 = 0 है। तो यहाँ से सबसे पहले आप दो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, जिससे अंदर बच जाएगा x - 12। इसी तरह से देखिए यहाँ अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्या 25x, तो 25 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x - 12। तो देखिए अब जो है हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 12। तो हमने यहाँ से x - 12 कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 25 अलग से बच जाएगा। तो दोनों को 0 के इक्वल लेंगे हम, और उसके बाद जो है हमारे पास सॉल्व कर लेंगे हम। जैसे कि = 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि ब्रेथ क्या बन जाएगी हमारी 12, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी, यानी कि जो है वो आ जाएगी 25। लेंथ आ गई हमारी 25 और ब्रेथ क्या आ जाएगी 12। हमारे पास जो है x - 12 2x + 25 = 0 है, उसको हमने लिखा x - 12 = 0, तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 2x + 25 = 0 लिखेंगे तब x की वैल्यू आएगी -12.5। तो इसको जो है हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है,
लेंथ और ब्रेथ या अगर जो भी हमारे पास है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमारी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे जो है 12 लेंगे हम उसको, तो हमारा जो है ब्रेथ कितनी आ जाएगी 12 और लेंथ कितनी आ जाएगी 2x और +1 है उसमें हम x जगह पर 12 पुट कर देंगे, तब हमारे पास 25 आ जाएगी। तो देखिए अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। पास जो है 4.2 एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले -3x चाहिए हमें प्लस माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 10 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट f ऑफ x² 1 है और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास -10 है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा -10 और प्लस माइनस करने पर हमें चाहिए देखिए -3 की कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये दो आ गए नंबर, तो हमें ये दो नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई ऑफ 10 क्या हो गया, मल्टीप्लाई क्या से आ सकती है 10 की, हमारे पास 1 × 10 करेंगे, 2 × 5 करेंगे और 5 × 10 करेंगे, सॉरी 5 × 2 10 × 1। तो हमारे पास यही नंबर आएंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ 10 यही रहेगी। तो इसमें हमें चेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 3 कब आएगा हमारे पास माइनस का। तो देखेंगे कि हमारे पास जो है माइनस का 5 लें और प्लस का 2 लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर भी -10 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो हमने वो दो नंबर ले लिए, फिर इसको जो हमने कॉमन लेंगे x - x² - 5x में से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास x - 5 रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में हम कॉमन लेंगे 2, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा x - 5। तो दोनों में से हम x - 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x + 2 रह जाएगा। तो देखिए दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी -2। जब हमें रूट्स कहा जाए तब हम उसको माइनस का जो है लेंगे उसमें, अगर हमारे पास कोई एरिया आ जाएगा तो उसको जो है माइनस में हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरिया जो है माइनस में कभी नहीं आता, इसीलिए। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है 2x² + x - 6। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए क्या माइनस का 12, प्लस माइनस करने पर चाहिए 1। तो देखिए ऐसे कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई बाय 12 दे हमें, 1 × 12 करें 12 आ जाएगा, 2 × 6 12 आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। इस तरह से इसके अपोजिट कर लेंगे 4 × 3 6, इस तरह से 12 × 1। तो देखिए अब हमारे पास जो है 12 मल्टीप्लाई वाले नंबर आ गए हैं। अब इन सब में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 आ सकता है क्या नहीं। तो देखिए 4 × 3 जो था वो 12 दे रहा है और इनका जो है डिफरेंस बना रहा है। तो अब हम कौन सा नंबर प्लस कर लें और कौन सा माइनस कर लें, अब वो सोचेंगे। हमारे पास जो है प्लस का नंबर है यहाँ पर, तो हम बड़ा भी प्लस का ही लेंगे, यानी कि 4x जो है हम बड़ा लेंगे प्लस में। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा देखिए 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ से देखिए अब हम पहले दो में से 2x कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे -3। जब हमने इनमें से कॉमन लिया तब हमारे पास क्या आ गया 2x इंटू में x + 2, और जब हमने इसमें से कॉमन लिया तब हमारे पास क्या आएगा -3 में x + 2। फिर हम पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा x + 2 और 2x - 3 = 0 लेंगे हम रूट्स फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़ रूट्स की x - 2 और x = 3/2। तो देखिए आज हम यहीं तक ही करेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें